हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें ताकि ये क्लास कंटिन्यू चलती रहे। आज की क्लास परिवार, विवाह और धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन में है बेथोवन, स्पेंसर, वेस्टरमार्क, टायलर। कौन सा सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वेस्टरमार्क। बेथोवन, स्पेंसर और टायलर ये सभी विकासवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान यौन साम्यवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन में है मॉर्गन, लुबाक एवं फ्रेजर, D.N. मजूमदार, ब्रीफॉल्ट। कौन सा विद्वान यौन साम्यवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? इसका राइट आंसर है D.N. मजूमदार, ऑप्शन थर्ड। मॉर्गन, लुबाक एवं फ्रेजर, ब्रीफॉल्ट ये सभी संबंधित हैं यौन साम्यवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति के संबंध में मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन में ब्रीफॉल्ट, एल्विन, वेस्टरमार्क, टायलर। परिवार की उत्पत्ति के संबंध मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ब्रीफॉल्ट। इन्होंने ये मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं और इनकी पुस्तक है द मदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के परिवारों में से भारतीय प्रकार का परिवार कौन सा है? बहुमातृत्व, सहयोगी, मातृवंशी, समान रुधिर परिवार। भारतीय प्रकार का परिवार कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फोर, समान रुधिर परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तलाक का क्या अंतर्निहित अर्थ है? पति का अधिकार, पत्नी का अधिकार, दोनों में से प्रत्येक का विशेषाधिकार, विवाह का टूटना। निम्न में से तलाक का क्या अंतर्निहित अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, विवाह का टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिवारिक जीवन को सुखी बनाता है? ऑप्शन में है अपनी पत्नी या पति को समझना, परिवार के हित में जियो तथा जीने दो के सिद्धांत को मानना, समझौता के क्षेत्र को विस्तृत करना तथा अंतहीन बहस को समाप्त करना। उपरोक्त सभी पारिवारिक जीवन को सुखी बनाता है। अपनी पत्नी या पति को समझना ये भी, और परिवार के हित में जियो तथा जीने दो के सिद्धांत को मानना ये भी है। समझौता के क्षेत्र को विस्तृत करना तथा अंतहीन बहस को समाप्त करना ये भी है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है, क्यों? क्योंकि यह पति पत्नी के मध्य अस्थायी बंधन है, क्योंकि इसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति तथा बच्चे का लालन पालन है। ऑप्शन थर्ड है क्योंकि लोगों में परिवार में रहने की आदत डालती है, अतः इसके बिना रह नहीं सकते हैं। यह यौन अनुशासन तथा सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है। महत्वपूर्ण संस्था क्यों है? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा।
यह पति पत्नी के मध्य अस्थायी बंधन है। इसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति तथा बच्चे का लालन पालन है, क्योंकि लोगों में परिवार में रहने की आदत डालती है, अतः इसके बिना रह नहीं सकते हैं। यह यौन अनुशासन तथा सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विवाह का महत्वपूर्ण कारण है? यौन संबंध, संतानोत्पत्ति, गृहस्थी स्थापित करना, यह सभी। कौन विवाह का महत्वपूर्ण कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संसार में सबसे अधिक प्रचलित विवाह का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन में बहुभ्रातृत्व, एक विवाह, मैत्री विवाह, प्रयोगात्मक विवाह। संसार में सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? इसका राइट आंसर है एक विवाह, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवार का समाजशास्त्री महत्व कौन सा नहीं है? ऑप्शन में व्यक्ति का समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, चिकित्सा, समाज का पद व कार्य प्रदान करने वाला प्रतिनिधि। परिवार का समाजशास्त्री महत्व कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवार के ढांचे में आधुनिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिया है, 2 बच्चों वाले परिवार को ही आज आदर्श परिवार के रूप में देखा जाता है। आयु की अपेक्षा व्यक्तिगत योग्यता को परिवार में अधिक महत्व दिया जाता है। संयुक्त तथा बड़े परिवार को ही आज आदर्श परिवार के रूप में देखा जाता है। आधुनिक परिवारों की संरचना अपेक्षाकृत अस्थायी हो गई है और परिवार की नियंत्रण शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई है। निम्नलिखित में से आधुनिक परिवार के ढांचे में आधुनिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। संयुक्त तथा बड़े परिवार को ही आज आदर्श परिवार के रूप में देखा जाता है, ये ऑप्शन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परिवार अपने आदर्शों एवं मूल्यों के द्वारा प्रत्येक पीढ़ी में संस्कृत संचरण करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। परिवार अपने सदस्यों में अनुशासन, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना का विकास करके उन्हें सफल नागरिक बनाने के रूप में परिणत करता है। परिवार के कारण ही जीवन के प्रत्येक पग पर धर्म एक आवश्यक तत्व के रूप में सामने आ जाता है और समस्त पारिवारिक आदर्श धर्म के ही प्रतिरूप बन जाते हैं। परिवार नए सदस्यों को जन्म देकर समाज को अस्थायी बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4। इस ऑप्शन में लिखा है परिवार नए सदस्यों को जन्म देकर समाज को अस्थायी बनाता है। अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी बनाता है। नए सदस्यों को जन्म देकर परिवार को अस्थायी बनाता है। ऊपर के तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, चौथा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा परिवार है जो सबसे छोटा है और इसके सदस्य केवल पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे ही हैं? ऑप्शन में है संयुक्त परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, केंद्रीय परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। वह कौन सा परिवार है जो सबसे छोटा है और इसके सदस्य केवल पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे ही हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, केंद्रीय परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहिर्विवाह के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन में है सपिंड के साथ विवाह, उसी गोत्र में विवाह,
सपिंड के बाहर विवाह, निषिद्ध मात्रा के अंदर ही विवाह। कौन बहिर्विवाह के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सपिंड के बाहर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विशेषाधिकार युक्त संबंध कहेंगे? ऑप्शन में है सहयोगी या मैत्री विवाह, प्रयोगात्मक विवाह, हाइपरगैमी, लेवीरेट। विशेषाधिकार युक्त संबंध कहेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रयोगात्मक विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विवाह की सम्यक व्यवस्था कौन करता है? यहाँ पर की होगा, सम्यक व्यवस्था कौन करता है? ऑप्शन में संस्कार के रूप में विवाह को एक विशिष्ट महत्व दिया जाता है क्योंकि यह समाज की सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। यह स्वीकृत सामाजिक प्रतिमान है जहाँ दो या दो से अधिक अपना परिवार स्थापित करता है। विवाह संतानोत्पत्ति के लिए साथ साथ रहना है। विवाह केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं है। यहाँ पूछा है, क्वेश्चन में पूछा विवाह की सम्यक व्यवस्था कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संस्कार के रूप में विवाह को एक विशिष्ट महत्व दिया जाता है क्योंकि यह समाज की सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रतियोगिता तथा ईर्ष्या की तुलना में और कोई संघर्ष इतना विध्वंसात्मक नहीं होता। यह उदाहरण निम्न में से किस पर लागू होता है? यौन प्रतियोगिता तथा ईर्ष्या की तुलना में और कोई संघर्ष इतना विध्वंसात्मक नहीं होता। यह उदाहरण निम्न में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन में निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध, जीवन साथी का चुनाव, प्रयोगात्मक विवाह, सहयोगी या मैत्री विवाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम बहुधा अंधा होता है जो केवल काम क्रीड़ा में आनंद का अनुभव करता है। यह कथन निम्न में से किसका है? प्रेम बहुधा अंधा होता है जो केवल काम क्रीड़ा में आनंद का अनुभव करता है। यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन में मैकाइवर, अरस्तु, किंग्सले, डेविस, बोगार्डस। तो ये परिभाषा दी है E.S. बोगार्डस ने, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में बहिर्विवाह इकाई का क्या नाम है? हिलाई, बाली, इंटीफेरा, ये सभी। दक्षिण भारत में बहिर्विवाह इकाई का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी बहिर्विवाह इकाई के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पत्नी को तलाक का अधिकार निम्न में से किस अधिनियम के अनुसार दिया गया है? ऑप्शन में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1956, हिंदू विवाह अधिनियम 1954, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय पत्नी को तलाक का अधिकार निम्न में से किस अधिनियम के अनुसार दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शब्द में निम्न में से कौन जाति सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। तो हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, पारसी को नहीं शामिल किया गया है, ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में एक पुत्र अपने पिता की पत्नी से विवाह कर सकता है
किंतु वह स्त्री उसकी सगी माँ न हो। ऑप्शन में सेमा नागा, ओरांव, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस जनजाति में एक पुत्र अपने पिता की पत्नी से विवाह कर सकता है किंतु वह उसकी सगी माँ न हो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सेमा नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू विवाह गैर कानूनी हो जाता है यदि उसकी पत्नी या पति जिंदा है। यह निषेध निम्न में से किसके आधार पर है? एक हिंदू विवाह गैर कानूनी हो जाता है यदि उसकी पत्नी या पति जिंदा है। यह निषेध निम्न में से किसके आधार पर है? ऑप्शन में है संविधान, सिविल प्रोसीजर कोड, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हिंदू विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के 4 कार्य हैं प्रजाति संचरण, समाजीकरण, लैंगिक आवश्यकताओं का नियमन एवं उनकी पूर्ति, आर्थिक कार्य। यह कार्य निम्न में से किसने बताए हैं? परिवार के 4 कार्य हैं प्रजाति संचरण, समाजीकरण, लैंगिक आवश्यकताओं का नियमन एवं उनकी पूर्ति, आर्थिक कार्य। यह निम्न में से किसने बताए हैं? ऑप्शन में है कोजर, गार्नर, एडम स्मिथ, रीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विवाह प्रकारों में से किसे सामाजिक स्वीकृति नहीं थी? ऑप्शन में है ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह। निम्न विवाह प्रकारों में से किसे सामाजिक स्वीकृति नहीं थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पैशाच विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहिर्विवाह तथा अंतर्विवाह है? एंग्लो सैक्सन, अरब, चीनी, भारतीय। कौन बहिर्विवाह तथा अंतर्विवाह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध परिवार संरचना के निर्माण में योग नहीं देते। निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध एक समाज से दूसरे समाज तक प्रायः भिन्न नहीं है। निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध परिवार में स्थिति संबंध में भ्रम निर्माण करते हैं। निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध परिवार यौन प्रतिद्वंदिता पैदा करते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, निकट संबंधियों के साथ मैथुन अवरोध एक समाज से दूसरे समाज तक प्रायः भिन्न नहीं है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में परिवार की संस्था होती है। परिवार का संवेगात्मक आधार होता है। परिवार में सदस्यों का उत्तरदायित्व नहीं होता है। परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, परिवार में सदस्यों का उत्तरदायित्व नहीं होता है। ये ऑप्शन गलत है, बल्कि परिवार में सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर और पेज ने परिवार को परिभाषित करते हुए निम्नलिखित में से किस बात पर बल नहीं दिया है? ऑप्शन में है यौन संबंध, प्रजनन एवं छोटा आकार, बच्चों का भरण पोषण, धर्म का पालन। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार को परिभाषित करते हुए किस बात पर बल नहीं दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, धर्म का पालन।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार कोई भी पुरुष या स्त्री किसी धर्म या जाति में विवाह कर सकते हैं? ऑप्शन में विशेष विवाह अधिनियम 1954, शारदा अधिनियम 1929, उत्तराधिकार अधिनियम 1956, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस अधिनियम के अनुसार कोई भी पुरुष या स्त्री किसी धर्म या जाति में विवाह कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विशेष विवाह अधिनियम 1954। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।